एक वाक़या बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक फैक्ट्री में कुछ अर्से पहले क्या कि ये एक वाक़या ही है कि एक फैक्ट्री में आग लग गई थी। और जब आग लगी थी तो फैक्ट्री वालों ने क्योंकि हर फैक्ट्री में फायर स्टेशन के वो होते हैं, पाइपलाइन बिछे हुए होते हैं। फिर फायर फाइटर की लड़कों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अल्लाह ना करे जब आग लग जाए तो उसको किस तरह बुझाना है। तो कुछ हुआ यूँ कि एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से तो जो जिस पॉइंट पे आग लगी थी वहाँ पे उनकी मशीन भी थी फायर फाइटिंग वालों की, जो एक चलाते जिससे आग को बुझाने के लिए काम करते हैं। और दूसरे भी इक्विपमेंट्स रखे हुए होते हैं। जो उनका इंचार्ज था वो आया उसने फैक्ट्री को उस मशीन को चालू करने के लिए कि चलो इस आग को बुझाया जाए। तो इस आग को बुझाने की कोशिश की, बहरहाल वो आग बुझ नहीं पा रहा था। इस दौरान मैनेजर ने अपने डायरेक्टर्स को, जो भी ओनर्स थे, उनको बोला कि सर हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा यार फायर ब्रिगेड तो ऑन टाइम कभी आया नहीं है, तो अब क्या बुला के करना है क्या, आग भी इतनी भड़क रही है, कोशिश करो कि हम अपनी मशीन को भी ठीक करें। पर जनरल मैनेजर जो भी थे बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत उनका दिमाग काम करके उन्होंने फिर भी फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया। अच्छा फायर ब्रिगेड वालों को कॉल कर दिया था तो दो जगह थी हमेशा, जो जिस भी फैक्ट्री होते हैं उमूमन जो बड़े फैक्ट्रीज होते हैं जिनके दो बड़े मेन गेट होते हैं, एक जगह से इन होता है और दूसरी साइड से मटेरियल आउट हो रहा होता है। तो इत्तेफाक से जब वो फायर ब्रिगेड वाले 15 से 20 मिनट बाद आए हैं, एक गेट खुला हुआ था तो उन्होंने बैक साइड से गाड़ी को अंदर डाल दिया। अच्छा उनकी उस वक्त तक जो इनकी सिस्टम थी आग बुझाने वाली वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। बंदे सब मायूस हो गए थे। फायर ब्रिगेड वाले आए, गाड़ी जाके डाला तो वो जाके आग में चले गई गाड़ी, आग के अंदर, मतलब पूरे एग्जैक्ट आग के अंदर नहीं, जहाँ पे आग लगी हुई थी उस जगह पहुँची। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, दो गाड़ियाँ थी, दोनों जाके वहीं पे लगी और उनको आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटे तक वो आग उन लोगों ने बुझा दी। जो जनरल मैनेजर्स थे और जो डायरेक्टर था वो तो लगा यार वाह बेहतरीन फायर ब्रिगेड वाले, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे कि ये लोग जो है ना काम ही नहीं कर रहे, कि इन लोग के इतने काम अच्छे होते ही नहीं हैं। और जो आज इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया, आग बुझाया और ज़्यादा नुकसान होने से हमें बचा दिया। उन्होंने बहरहाल क्या रखा कि एक पार्टी रखी फायर ब्रिगेड वालों की कि यार इन्होंने हमें ज़्यादा नुकसान होने से बचाया, तो उन लोगों ने उनको बुलाया। तो पहले तो फायर ब्रिगेड वालों ने उनको, क्योंकि वो भी परेशान थे कि यार इन लोगों की सिस्टम, एक कंपनी की अच्छी कंपनी जिसकी अपना फायर सिस्टम बैठ गया, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। खैर तो उन्होंने पहले ओनर से पूछा कि यार आपकी फैक्ट्री जो है, जो आपकी फैक्ट्री है वो क्यों सिस्टम उसका नाकाम हो गया। बहरहाल लोगों को जब पूछा गया कि उन्होंने कहा कि यार हम मंथली वाइज या 6 मंथ के बाद हम एक रिहर्सल करते हैं और मेंटेनेंस वीकली हम उसकी चेक नहीं करते। मशीनरी की जो भी एक इक्विपमेंट होती है चलाने की चेक करना, ऑयल वगैरह जो भी एक रिक्वायरमेंट हम चेक नहीं कर रहे थे 1 महीने से। तो अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम हमें आग लगी तो हमने ऑन किया तो ये काम नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। तो फायर ब्रिगेड वालों से बोला कि यार माशाल्लाह आपके बंदे बहुत ट्रेनिंग याफ्ता हैं, इतनी जल्दी जाके इन लोगों ने आग बुझाई है और ये किस तरह आप लोगों ने किया, आपको कैसे पता चला इस जगह आग लगी है। तो फायर ब्रिगेड वाले भी हंस पड़े, कह रहे कि सर हमने भी अपनी मशीनें, गाड़ियाँ कभी चेक की नहीं थी और इत्तेफाक की बात जब हम गाड़ी निकाली तो उस टाइम गाड़ी की ब्रेक प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। अब जैसे ही हम आपकी फैक्ट्री के पास पहुँचे तो उस टाइम बहुत ही स्लो जाके गाड़ी जो है ब्रेक लगी और वो जो आपके सामने का दीवार जो ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, वो हमने तोड़ा नहीं था, वो इस गाड़ी ने तोड़ा है। और इसकी वजह से जब आग को ज़्यादा का धुआं दूसरी साइड फैलने लगा और हम अपना आवाज़ बाख्ता हो गए कि हम अब अपने आप को आग से बचाएं। और इसी चक्कर में हमने अपने आप को आग से बचाने के लिए हमने फिर आगे पीछे जिधर पानी मिल रहा था हमने मार दिया और जिसकी ही वजह से ये आग बुझ चुकी है। तो डायरेक्टर भी को भी फिर यही हो गया कि यार अब इससे हमें क्या सबक मिलता है। उसमें से हमें एक यही सबक मिलता है कि यार हम जो है ना इंतज़ार करते हैं वक्तों का कि कोई हादसा हो कि हम हादसे से पहले उठ जाएं। हमने कभी कोशिश नहीं की हम हादसे से पहले, जब हादसा होता है उसे वही हादसा ही हमें उठाता है किसी काम के लिए, वरना हम इस काबिल नहीं होते हैं। और फिर क्या होता है कि कभी कभार हम उस हादसे से निपट नहीं पाते और हम डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग को हादसे से पहले उठना चाहिए। जो भी इस वक्त आपके प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, जो कुछ है इस वक्त, जो कुछ है आपको उठना है, हिम्मत करना है। और मेरा मोटिवेट करने का मकसद ये रहा कि उस वक्त का इंतज़ार ना करें जब कोई प्रॉब्लम्स हो आपकी लाइफ में, समझे। तो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से निपटने से के लिए पहले आपको अपनी
तैयारी करनी चाहिए। और जो भी आपकी रेगुलर लाइफ में या अगर आप कोई पे जॉब कर रहे हैं अच्छी सैलरी है तो भी कहीं ना कहीं सेव करें, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कोई हादसा होने से पहले आपको सही ठीक टाइम पे मौका पता चले। करें आपको हमेशा की तरह होगा कि उस हादसे का इंतज़ार ना करें जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हादसा होगा कि आप उठोगे, आप उठोगे और कोई कर्मा नहीं होगा। कर्मा मीन कि ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हो एक दिन कोई आकर आपको बोलेगा यार आप कल अमीर हो गए हो या आपकी कोई लॉटरी निकलेगा। ये बहुत ही 100 में से कोई एक बंदे का हो जाता तो हो जाता, किसी ने लॉटरी लगाई तो अमीर हो गया, मगर ज़्यादातर इसमें फ्रॉड ही होता है। तो जो कहानी मैंने सुनाई है उसका मेन मकसद ये था कि किसी हादसे का इंतज़ार ना करें, आगे बढ़ें और तैयारी करें, प्रिपरेशन करें किसी भी चीज़ की। वक्त के हालात की आने वाले वक्त में कितने मुश्किलात होंगे हमें नहीं पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है, मगर एक कोशिश अपनी बेहतर कल के लिए अपना बेहतर बनाएं। शुक्रिया। जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक एंड फॉलो करें।